हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी को लेके। अभी बहुत सारे एंट्रेंसेस होने वाले हैं, एमबीए और पीजीडीएम की शुरुआत कर रहे हैं कैट एग्जाम के साथ 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 जेड भी आने वाला है। कई सारे एंट्रेंस बैक टू बैक आने वाले हैं। ऐसे में कुछ बच्चे तो होते हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, जो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड में जाके बहुत ज़्यादा टेंशन और ट्रबल में आ जाते हैं, जिसके चलते बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए और हम देने वाले हैं आपको कुछ टिप्स जिन्हें आपको लास्ट मोमेंट के लिए रखना है। यानी कि जब आपका लास्ट मोमेंट आ जाता है, दी मोमेंट आ जाता है एग्ज़ाम का, उस टाइम पे आपको इन टिप्स को याद रखना है और इन टिप्स को फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं 2026 में आप अपने मनपसंद कॉलेज तक पहुंच पाएँ। क्या होंगी ये टिप्स, किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या रोड मैप बनाना है, ये सभी बताएंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं शबनूर, जो कि स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हम सारी बातों पर चर्चा करते हुए आपके सभी डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 में अटेम्प्ट कर रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एडमिशन, एमबीए या फिर पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए। तो अभी 2025 से शबनूर एंट्रेंस शुरू हो जाते हैं और जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बात तो होती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे असल में आके बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और हम नहीं चाहेंगे वो गलतियों से लेके आज का पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन की। तो आज ये प्रिपरेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। शबनूर आपके लिए बहुत सारे सवाल लेके आई हैं ताकि हम सभी सवालों का आपको जवाब देते हुए आपको इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ने में मदद करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्योंकि हम लास्ट मिनट प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं और जब लास्ट मिनट प्रिपरेशंस की बात आती है तो बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स को जो है टेंशन होती है, काफ़ी Right. सारी फीलिंग्स होती हैं, ओवरवेलम होते हैं बहुत सारी फीलिंग्स के साथ। तो सर पहली टिप आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे जो हेल्प आउट करेगी उनको इस वाले उसमें फेज में? देखिए, वैसे तो ये सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे एंट्रेंस अभी तक आप दे चुके होंगे, चाहे हम बात करें ग्रेजुएशन एडमिशन्स के लिए बात करें, कई सारे बच्चे एग्ज़ाम्स बहुत सारे देते हुए आए हैं। आप आज की डेट में तो हर बच्चा कई सारे एग्ज़ाम देते हुए यहाँ तक पहुँच पाता है। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम लाइफ में आपने बहुत सारे दिए हुए हैं। तो एक टिप है जो गोल्डन टिप है, जो हर बच्चे को अपनानी चाहिए। एंड मोमेंट पे आपको रिवाइज़ करना है, रीलर्न कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि एंड मोमेंट पे भी आप आखिरी दिन में भी कुछ नया रटने के लिए तैयार हो गए हो, है ना? क्योंकि जैसे ही आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करोगे, आप पुराने में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दोगे। इसलिए हमेशा आपको रिवाइज़ करना चाहिए, रीलर्न करने की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो भी आपके वोकैब्युलरी के लिए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आपने, वो आपको कोशिश करनी है कि आपको मिनिमम पेजेज़ में वो नोट्स बनाने हैं। लेट्स सपोज़ 5 पेज, 10 पेज, जो एंड में आप एक बार गो थ्रू करोगे। तो ये प्रिपरेशन आपको पहले से कर रखनी है, बिकॉज होता क्या है ना, एंड में हम मोटे मोटे नोट्स लेके पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर, या फिर हम घर पे भी पढ़ते हो जाते हैं। तो मोटे नोट्स देख के हमारे मन में एक एक मैसेज जाता है कि बहुत सारा कुछ है जो हमें पढ़ना बाकी है। वहीं अगर आप उसको कुछ चुनिंदा पेजेस में कर लें तो आपके मन को एक मैसेज आता है कि बहुत कम है। तो ये प्रैक्टिस मैंने बहुत अपनाई थी अपने टाइम पे और बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आया था, जिसको मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि हमेशा अपने लिए एक शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ आप बना के रखिए एंड में, और हमेशा रिवाइज कीजिए। कुछ भी लर्न करने की कोशिश एंड मोमेंट पे मत कीजिए, बिकॉज इट विल ओनली लीड्स टू कन्फ्यूजन, और वो कन्फ्यूजन आपको आगे जाके दिक्कत देगा। तो सर पहली टिप तो आपने बहुत अच्छी दी है स्टूडेंट्स को कि अगर आप एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो प्रिपेयर नहीं करो, रिवाइज करो, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। तो सर आप सेकंड टिप कौन सी देना चाहेंगे? सेकेंड टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है। हर एग्जाम में आपको पता है कि मॉक टेस्ट का अपना ही रोल अलग होता है। हम जब बोर्ड में हमारे टाइम पे हुआ करते थे तो सैम्पल पेपर्स आया करते थे बहुत सारे। मतलब मैं अपने स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, ये सैम्पल पेपर की। तो टीचर्स भी कहते थे जितना आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे उतना आपकी बेटर होती जाती है, प्रिपरेशन बेटर होती जाती है। उसी प्रकार जितने ज़्यादा आप मॉक्स देते हैं और मॉक्स में जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उन पे अगर आप गौर रखते हैं, नज़र रखते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो गलतियाँ आप मेन एग्ज़ाम में नहीं दोहराते हैं। तो जितना वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति ऊन सुजान, एज इन कि आपको जितना आपको अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जितना आप तैयारियों में जुटेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे अपने ऊपर, उतना ज़्यादा कम चांसेस होंगे आपके मेन एग्ज़ाम में गलती करने के। तो ये आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है।
सर दो टिप्स तो आपने बहुत अच्छी दे दी हैं स्टूडेंट्स को, थर्ड टिप आप कौन सी देना चाहेंगे? तीसरी टिप मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी प्रैक्टिस को बड़ा लाइट रखिए। जो आपकी एंड की प्रैक्टिस है, आप बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, जिसके चलते आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े-बड़े न्यूमेरिकल्स निकाल लेते हैं, जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और हमें स्ट्रेस हो जाता है एक अलग ही लेवल का, कि हमें अब तो ये हुआ नहीं है, तो कल को एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल प्रिपरेशन लाइट रखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस पे अगर आप काम करेंगे, तो एटलीस्ट आपसे वो गलती नहीं होगी। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए अपना, है ना? पूरा दिमाग आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है, और आपको किसी भी टाइम पे पज़ल नहीं होना कि भाई मेरे से तो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे 10 क्वेश्चन और गलत हो जाएँ। क्योंकि ऐसा होता है, जब हमसे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है या हम प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी अगर हमसे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारा पूरा प्रिपरेशन का टाइम पीरियड जो होता है ख़राब हो जाता है, बिकॉज़ हमारा मन नहीं लगता कि हमने पहला क्वेश्चन किया वही गलत हो गया, तो अब हम पे प्रिपरेशन में ध्यान नहीं लग रहा है। तो लाइट प्रिपरेशन मूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एंड मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सर अब आप नेक्स्ट टिप कौन सी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? नेक्स्ट टिप बड़ी सिंपल टिप है। आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल आप फ्री माइंड के साथ जाइए। हमारे टाइम पे तो दही और चीनी खा के जाते थे हम तो ना, तो रिलैक्सेशन रहता था माइंड में कि यार पेरेंट्स ने कुछ कहा है, उनका आशीर्वाद है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होना ही होना है, बुरा कुछ होना ही नहीं है। एक हो जाता है ना, दिमाग में भी एक इम्पैक्ट आ जाता है कि भैया जो हमने किया है वो अच्छे के लिए किया है और अच्छा होना ही होना है। तो अच्छा तो होगा ही होगा, बिकॉज़ आपने प्रिपरेशन की हुई है, तो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बट आपको प्रिपरेशन के टाइम पे एक और छोटा-सा पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। आपको अपना एडमिट कार्ड, अपने सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जो भी प्रिपरेशन मैंडेटरी है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे वो आपको पेन रखना है, पेंसिल रखनी है, जो भी प्रिपरेशन होती है, वो आप अच्छे से ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ होता क्या है, कई बार हम इतनी जल्दबाजी में वो सब चीज़ें भूल जाते हैं जो बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, और ये छोटी बातें ना एग्ज़ाम सेंटर पे स्ट्रेस बन के आ जाती है, क्योंकि लगता है कि यार इतनी सी गलती हो गई जिसके चलते हमें एग्ज़ाम में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, इसके चलते आपका पूरा माइंड अपनी प्रिपरेशन में लगाया था, वो सब आपको दिक्कत देता है आंसर करने में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। एक रात पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। जो भी आप एंट्रेंस देने वाले हैं उसके लिए आप जो भी एडमिट कार्ड रखना है, जो भी कुछ भी सामान आपके लिए मैंडेटरी लिखा हुआ है, अच्छे से टू डू लिस्ट पढ़ लें, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। तो सर आप काफ़ी हेल्पफुल टिप्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, अब आप नेक्स्ट टिप कौन सी देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टिप तो ऐसी है जिसमें आपको कुछ मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अच्छे से सोना है। आप अच्छे से सोइए। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ रिलैक्सेशन के साथ ही आप हर चीज़ को दिमाग में डाल पाएँगे। तो अच्छे से सोइए। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम के एक रात पहले पूरी रात जग के पढ़ाई कर रहे हैं, अगले दिन आप सो रहे हैं। जब एग्ज़ाम का टाइम आया, आपका माइंड काम ही नहीं कर पा रहा है, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं लोगों के होती साथ, हैं। कि वो एंग्ज़ायटी के चलते पढ़ नहीं पाते हैं, और एंग्ज़ायटी के चलते वो अगले दिन उन पे वो हावी हो जाती है एंग्ज़ायटी, और जिसके चलते उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। ट्रू। तो प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर बॉडी के साथ काम करना, उसे न्यूट्रिएंट्स देना, खाना सही से खाना, सही खाना खाना, ये नहीं कि आप बहुत तला भुना खा रहे हैं, क्योंकि आपको वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको बहुत लाइट फूड रखना, और एक अच्छी मतलब ये एग्ज़ाम से मैं कहूँगा कि आप 1 हफ्ते पहले से अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो आपको इस चीज़ का असर देखने के लिए मिलेगा। सर आपने काफ़ी अच्छी टिप्स दी हैं स्टूडेंट्स को, अब आप लास्ट टिप कौन सी देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? लास्ट टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इस टिप को लेके बड़ा नज़रअंदाज करते हैं, बट ये टिप बड़ी काम की होती है। आप जब भी हम क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पे इन एंट्रेंसेस पे, तो हर सवाल की अलग वैल्यू होती है, नंबर हैं, नेगेटिव मार्किंग स्कीम्स भी होती है डिफरेंट एंट्रेंसेस में। तो आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए, आप सही जवाब देने पे बिलीव कीजिए, आप सारे जवाब देने पे मत रखिए। आप ये मत कीजिए कि मैं 100% पेपर करके आऊँगा और तुक्का मार के आ जाऊँगा, बिकॉज़ कई बार तुक्कों के चक्कर में क्या होता है, जो आपको सही भी आता है वो भी गलत हो जाता है, बिकॉज़ आपकी नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट कीजिए शांति के साथ। ये मत सोचिए कि मैं 100% पेपर ही करके जाऊँगा, 100% सही करके आऊँगा, ये आपका होना चाहिए। 100% पेपर आपका होना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने जितना करा है वो सही किया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके चक्कर में बच्चों की परसेंटाइल बहुत गिर भी जाती है जब आप तुक्के मार के आते हो। तो अवॉइड करें तुक्के मारना, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसके लिए बच्चे 1 साल पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं। तो आपने अगर एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन की है और आपने कम प्रिपरेशन की है, तो एटलीस्ट जो आप सवाल करके आए हैं उन पे बिलीव कीजिए। अगर वो सही हुए तो आपको एक अच्छी परसेंटाइल मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपने उसमें दिक्कत करी तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। तो आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने दी कुछ आपको टिप्स जो आपको लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखनी है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ। चाहे कैट एग्ज़ाम हो, चाहे ज़ैट का एग्ज़ाम हो, चाहे सीमेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो जो इस साल आप दे रहे हैं अपनी MBA PGDM की जर्नी के लिए, ये सारी टिप्स आपकी काम की रहने वाली हैं। ये टिप्स आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, यही हमारी मनोकामना है।
फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है जो आपको परेशान कर रही है 2026 की जर्नी में आगे बढ़ने से, आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं छूमंतर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।